ओके, सो लेट्स डिस्कस कि किस तरह से बेसिकली हम ये जान सकते हैं कि कहाँ तक हम कैनिबलाइजेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, और उसके बाद बेसिकली हमारा बिजनेस जो है वो एक्चुअली उतने प्रॉफिट्स नहीं बनाएगा जितने बिफोर द न्यू लॉन्च और बिफोर कैनिबलाइजेशन हम बना रहे थे। वंस अगेन याद रखें, जो हमारी लुइस की एग्जांपल थी उसमें बिफोर लॉन्चिंग बिग ब्लॉक, लुइस's टोटल कंट्रीब्यूशन वाज $1,000, ठीक है। सो लुइस वुड बी एट डिसएडवांटेज अगर वो बिग ब्लॉक लॉन्च करती है और उसके जो टोटल प्रॉफिट्स हैं अगर वो 1000 से कम होना शुरू हो जाएं। देखें ना, अगर उसने जब बिग ब्लॉक लॉन्च किया था, वी सॉ दैट के विद बिग ब्लॉक द टोटल कंट्रीब्यूशन विद, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ विद बिग ब्लॉक, द टोटल कंट्रीब्यूशन वाज 1450, ठीक है। लेकिन अगर विद बिग ब्लॉक जो टोटल कंट्रीब्यूशन है अगर ये लेस देन $1000 हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी वर बेटर ऑफ विदाउट बिग ब्लॉक। बिग ब्लॉक को लॉन्च करने से पहले बेसिकली हम जितना प्रॉफिट कमा रहे थे वो बिग ब्लॉक लॉन्च करने के बाद हम नहीं कमा रहे, ऑल्दो अंडर रियल मार्केट सर्कमस्टांसेस अक्सर हम लोग इस किस्म का थोड़ा बहुत नुकसान बर्दाश्त करते हैं सो दैट वी आर एबल टू ब्लॉक एनी गुड अपेयरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंपेटिटर्स। बट जनरली यहाँ पर हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं कि किस तरह से बेसिकली हम अंदाज़ा लगाएंगे कि व्हाट इज़ दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैनिबलाइजेशन रेट दैट बेसिकली गिव्स अस दैट पॉइंट कि जहाँ तक हमारे जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो हमारे प्रीवियस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ज़्यादा रहता है, एंड दैट बेसिकली कंट्रीब्यूशन और कैनिबलाइजेशन रेट इज़ कॉल्ड द ब्रेक इवन कैनिबलाइजेशन रेट. So what is the break-even cannibalization rate? So it provides the percentage of sales that can be lost to new product without losing overall profits. Once again, अगर आप without new product $1000 कमा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद भी लेट्स से 1000 से ज़्यादा कमा रहे हैं या 1000 तक कमा रहे हैं, ठीक है, सो दैट मीन्स कि अभी तक आपने अगर 1000 से ज़्यादा ही कमा रहे हैं, सो दैट मीन्स कि आपको अभी तक ओवरऑल नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसके लॉन्च करने के बाद आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है इफ इट ड्रॉप्स टू $950 लेट्स से, सो दैट मीन्स कि एक्चुअली उस नए प्रोडक्ट की वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो रही है, ठीक है। सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ दैट ब्रेक इवन कैनिबलाइजेशन रेट, जहाँ तक इन दिस एग्जाम्पल आपका जो आपके जो प्रॉफिट्स हैं, आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो $1000 से इन दिस केस वो ड्रॉप नहीं होगा। सो टू कैलकुलेट दैट ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, what you need to do is, it's again a pretty simple formula. You need to divide your new product unit contributions with that of the old product unit contribution, ठीक है। सो अगर आपको याद हो, हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल थी उसमें लुइस का जो, in fact लुइस की एग्जाम्पल इज नॉट अ वेरी गुड केस टू अप्लाई टू BECR। उसकी वजह ये है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा सो काइंडली वॉच इट, उसमें हमने बात की थी कि उस सिचुएशन में लुइस के लिए अच्छी बात ये थी कि उसके जो नया प्रोडक्ट था उस पर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था दैट वाज हायर देन द ओल्डर प्रोडक्ट, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स के वो जितनी भी ज़्यादा उसका कैनिबलाइजेशन रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसको ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा। मीन्स कि उसका जो ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये 1000 से बढ़ता जाएगा अब जब तक वो 100% तक चली जाएगी, ठीक है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो बढ़ता ही जाएगा, उसको नुकसान नहीं होगा। बट वी वांट अ केस, वी वांट अ सिचुएशन जहाँ पर बेसिकली एक्चुअली जो न्यू प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये कम है और जो ओल्ड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो ज़्यादा है, विच मीन्स कि अगर यू लूज सेल्स फ्रॉम द ओल्ड प्रोडक्ट टू द न्यू प्रोडक्ट आपको एक्चुअली नुकसान होता है, ठीक है। सो लेट्स सी के हाउ डज दैट वर्क। सो वी लुक एट an example जहाँ पर एक्चुअली जो न्यू प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है दैट इज लोअर देन दैट ऑफ द ओल्डर प्रोडक्ट। सो द ZYX company is considering the introduction of a second product. So they already have one product in the market, they are going to introduce a new product. This new product will not require additional promotional expenditures. So to keep things simple, no fixed cost, no additional fixed cost. It will have a unit price of $4 and cost of $2.5 to produce. So जो selling price है that is 4 और जो variable cost है that is 2.5 to produce. The contribution margin of older product is $2. So याद रखें जो पुराना प्रोडक्ट है उसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 2 है और नए प्रोडक्ट का जो न्यू CM जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो कितना है
that is selling price 4 minus variable cost, that is 2.5. So new products contribution margin is actually 1.5, which means what? That $1.5 is less than $2, or in other words, new contribution margin is less than old contribution margin. So अगर यहाँ पर अब कैनिबलाइजेशन होती है, तो जब कभी भी एक यूनिट ओल्ड से न्यू की तरफ जाएगा, तो याद रखें हमें कुछ अमाउंट का, इन दिस केस $0.5 का हमें नुकसान होगा, ठीक है. ऑलराइट, सो टू कैलकुलेट द DECR, याद रखें अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें वो मैक्सिमम कैनिबलाइजेशन रेट चाहिए जहाँ तक बेसिकली अगर कैनिबलाइजेशन हो जाए तो हम पुराने जितना ही बिफोर लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट हम उतना ही बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाएंगे, विच मीन्स हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जितना हम पहले कमा रहे थे उतना अभी भी कमा रहे हैं. बट इफ़ यू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो उसके बाद हमारा जो पुराना जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, याद है कि वो मेंटेन नहीं कर सकेंगे. सो यू हैव टू डिवाइड द न्यू प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट्स 1.5 विद दैट ऑफ द ओल्डर कंट्रीब्यूशन, दैट इज 2.0, and what you get is basically 75%. So this is the break-even contribution rate. What does that mean? पहले हमारे पास contribution rate आया था, ठीक है. अब ये break-even contribution rate है, ये क्या है? Once again, जैसे भी तक हम बात करते आए हैं, ये बता रहा है कि अगर 75% तक cannibalization rate रहता है, 0% से 75% तक, तो आपको ओवरऑल फायदा होगा, ठीक है ना. याद रखिए, मीनिंग कि जो भी पहले टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन था TCM, ठीक है, जो भी पहले टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, अप टिल 75% ऑफ कैनिबलाइजेशन रेट, आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम बोथ द प्रोडक्ट्स, वो बेसिकली उससे ज़्यादा होगा, पुराने TCM से ज़्यादा होगा. लेट्स कॉल इट द TCM 1, ठीक है. और अगर इफ आई गेट रिड ऑफ दिस इक्वल टू साइन, ठीक है, सो ब्रेक इवन कैनिबलाइजेशन रेट आपको ये बताता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, सो आपका यू हैव अ सर्टेन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप टिल 75% ऑफ कैनिबलाइजेशन, आपका जो TCM 1 है दैट वुड बी लेस देन TCM 1 प्लस TCM 2, याद रखें, ठीक है. टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 और 2 को मिलाकर ये उससे कम ही रहेगा. बट आफ्टर 75% समथिंग विल हैपन, वो भी हम उसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली आपका जो TCM for 1 है वो बेसिकली ग्रेटर हो जाएगा इन दोनों से. दिस माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर नाउ, सो यू कैन इग्नोर इट, ठीक है. मैं आपको बेसिकली प्रॉपर फिगर्स के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो लेट्स रीड थ्रू इट, उसके बाद हम बेसिकली कुछ कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं. So note that a large BECR is good. The actual cannibalization rate must be lower than the BECR in order for the new product introduction to be profitable. So this is your objective. This is a desired situation, at least maybe not an objective but a desired situation, that you want the introduction of a new product to be profitable. ठीक है. When the new contribution margin is larger than the old contribution margin, the BECR is greater than 100%. So there is no problem. ये वही केस है जो कि लुइस की केस में था, जहाँ पर नए प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था that was larger than that of the older product. Okay, so ये जो भी हमने ZYX कंपनी का जो डाटा देखा था, let's see what was happening. ठीक है. अब यहाँ पर जो आपको ये रोज नजर आ रही हैं, let me move it little to the left. अच्छा, so मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा नहीं है, I'll write it. 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 डिफरेंट सिनारियोज बनाए हुए हैं. एंड ये फिगर्स आपको बड़े ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, बट दे आर प्रीटी सिंपल. लेट मी वॉक यू थ्रू इट. सो जो पहली सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है कि जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ. देखें ना, ये जो 3 आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये ओल्ड प्रोडक्ट के हैं. ओल्ड यूनिट सोल्ड, पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ओल्ड प्रोडक्ट. ठीक है. दिस इज द कैनिबलाइजेशन रेट. दिस इज बेसिकली, these are the figures for the new product. So ये basically new product के figures हैं. थोड़ी सी मैंने color coding कर दी है so that you are able to see the differences.
ओके, सो यहाँ पर दे आर ऑल जीरो, सो इट मीन्स कि अभी तक कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ. सो ये कंबाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, ये पुराने प्रोडक्ट और नए प्रोडक्ट का मिलाकर जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली आपको बता रहा है. सो सिंस अभी तक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, सो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली 200 ही रहेगा. लेट मी वॉक यू थ्रू ईच वन ऑफ दिस कॉलम. सो यूनिट्स सोल्ड फॉर ओल्ड प्रोडक्ट. सो राइट नाउ पुराने प्रोडक्ट के 100 यूनिट सेल हो रहे हैं. पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन याद रखें, दैट वाज $2. So 100 into 2, total contribution for the older product was $200. Fine, 100 multiplied by 200. So $200 जो थे contribution में कमाए जा रहे थे. चूंकि cannibalization rate 0 था, कोई नया product launch नहीं हुआ था, so combined contribution या total contribution was once again still $200. Now imagine एक नया product launch हुआ, so this is the situation. This is another situation, situation number 2. नया product launch हुआ और उसने बेसिकली जो कैनिबलाइजेशन रेट उस पर आया दैट वाज 200. और जो कैनिबलाइजेशन रेट आया दैट वाज 200. इट मींस व्हाट, नए प्रोडक्ट की जो सेल्स थी वो थी याद रखें 50. अब यहाँ पर आपको सारी सेल्स 50 मिल रही हैं. ये सारी सेल्स 50 क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि हम लोग बेसिकली एक ही सिचुएशन उठा रहे हैं और उसकी डिफरेंट वेरिएंट्स देख रहे हैं कि अगर कैनिबलाइजेशन रेट 2% है with 50 यूनिट्स ऑफ सेल्स, अगर कैनिबलाइजेशन 20% है with 50 यूनिट्स ऑफ सेल्स, अगर कैनिबलाइजेशन 40% है with 50 यूनिट्स ऑफ सेल्स. सो याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस हैं. ठीक है, ये अलग अलग महीने नहीं है कि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना. याद रखें दीज आर डिफरेंट सिचुएशंस. ऑलराइट, सो फर्स्ट सिचुएशन, आपका नया प्रोडक्ट 50 सेल्स करेगा. ठीक है, और वो स्टैंडर्ड जा रहा है, याद रखें तमाम सिचुएशन में. लेकिन उसमें से जो 2% सेल्स है वो ओल्डर प्रोडक्ट्स है. इफ यू टेक 2% ऑफ 50 दैट इज बेसिकली 1%. सो यूनिट्स कैनिबलाइज्ड, याद रखें दिस इज यूनिट्स कैनिबलाइज्ड फ्रॉम ओल्ड प्रोडक्ट. सो दैट इज ओनली 1 यूनिट. 2% ऑफ 50 इज 1. सो इसमें से एक यूनिट जो है वो पुराने प्रोडक्ट से आया और बाकी 49 यूनिट जो है वो कंपेरेटर से आए, नए प्रोडक्ट्स, नए कस्टमर्स से, वट एवर इट वॉज, एटलीस्ट पुराने प्रोडक्ट से नहीं आई ये सेल्स. ठीक है, यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ, चूंकि एक यूनिट कैनिबलाइज हो गया है, सो अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 99 यूनिट्स रह गए हैं. पहले 100 थे, अब सिर्फ 99 यूनिट्स रह गए हैं. ठीक है, योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ओल्डर प्रोडक्ट इज स्टिल 2. लेकिन अब क्या होगा, 200 में से अगर आप देखें तो $2 कम हो गए, बिकॉज 100 की जगह अब 99 यूनिट्स हैं. सो 99 मल्टीप्लाइड बाय 2 यूनिट्स वुड बी 198 टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओल्डर प्रोडक्ट. नए प्रोडक्ट में देखें एक यूनिट जो है वो पुराने से आया, 49 यूनिट्स कंपेरेटर से आया, लेट्स से. ठीक है, बट ऑल इन ऑल इसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है दैट इज $1.5. सो ये 50 यूनिट्स से, चाहे वो ये यूनिट हो या ये यूनिट हो, दोनों पर $1.5 आपको मिल रहा है. सो अगर हम 1.5 को 50 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट $75. सो नाउ सी, अब आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ऑल्दो नए प्रोडक्ट्स के कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पुराने प्रोडक्ट के पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कम है. नए प्रोडक्ट का 1.5 है, पुराने का 2 है, लेकिन स्टिल आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 200. देखें पहले 200 था, नाउ इट्स 273. सो दैट्स गुड. नए प्रोडक्ट की वजह से यू आर मोर प्रॉफिटेबल. व्हाट हैपेंस अगर हम 2% की जगह 20% पर चले जाते? दिस इज अ ह्यूज जंप. यहाँ पर जगह कम थी, क्लटर बहुत ज्यादा हो जाता, समझना मुश्किल हो जाता. सो मैंने बिल्कुल बेसिकली एक बहुत बड़ी जंप ली. लेकिन याद रखिए दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, सो यहाँ पर किसी किस्म के अप्स एंड डाउन अदरवाइज नहीं आएंगे. इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप. सो अगर 20% होता दैट मीन्स व्हाट, यही 50 यूनिट्स होते, लेकिन अब 50 में से एक की बजाय 20%, 2% की बजाय 20% जो है वो पुराने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. इट मीन्स कि एक की बजाय 10 यूनिट्स जो है वो पुराने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट, कि अब 100 में से एक माइनस नहीं होगा, अब 100 में से 10 माइनस होंगे और 90 यूनिट्स रह जाएंगे. So with that 90 multiplied by the same $2 that would be 180. So प्रोडक्ट ए से आने वाला कंट्रीब्यूशन अब कम हो गया by $20. ठीक है, प्रोडक्ट बी अभी भी आपको याद रखें वही 75 दे रहे, बिकॉज हमारी सेल्स, याद रखें हम सिमिलर सिचुएशन में डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस को खाली असेस कर रहे हैं. सो इट्स स्टिल 75, लेकिन दैट्स वेरी स्ट्रेंज कि अब आपका जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन बोथ फ्रॉम प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी या ओल्ड प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोडक्ट, वो 273 से कम होकर 275 हो गया, 255 हो गया. और यहां पर बेसिकली आपको अंदाजा होना चाहिए, यहां पर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से कैनिबलाइजेशन जो है
एक हद तक जाते जाते बेसिकली वो देखें ना 273 से शुरू हुई 255 पे जा रही है। अगर हम मजीद आगे जाएं कैनिबलाइजेशन को 40% कर दें, हम देखिए स्पेकुलेट करें 40% कर दें, सो 40% ऑफ 50 वुड बी 20 यूनिट्स। अब 20 यूनिट्स 100 में से कम होकर 80 पर आ जाएंगे एंड द कंट्रीब्यूशन फॉर द फर्स्ट यूनिट और द टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द फर्स्ट यूनिट वुड बी, ओल्डर यूनिट वुड बी 160, पुराने नए यूनिट्स का वही 75 रहेगा एंड मजीद देयर इज अ रिडक्शन टू $235। सो यू कैन सी कि जैसे जैसे आपका कैनिबलाइजेशन रेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन जो है कम होता जा रहा है। व्हाट हैपेंस, सी दिस इज अ फेमिलियर नंबर। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये एक नंबर कैलकुलेट किया था एंड दैट वाज बेसिकली दिस BECR। आई वांटेड टू शो यू दिस बेसिकली। ये जो मैंने यहाँ पर ये टेबल बनाया है उसकी वजह ये है कि मैं बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि you should see that how increasing cannibalization is basically leading to reducing combined contribution margins. So although पहले 200 था, ठीक है, फिर 273 अचानक से हो गया, उसके बाद 255 हुआ, कम हुआ, उसके बाद 235 हुआ और 75% पर आकर ये वापस, if you see these are the same figures, ठीक है, यहां पर भी 22 है, 200 है, यहां पर भी 200 है। सो इसका मतलब क्या है, अगर यही ट्रेंड जारी रहा, मैंने सिर्फ यहां पर 1% बढ़ाया है, ठीक है, 76% किया है, उसकी वजह से अब हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, याद रखें दोनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो 199 हो गया है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अगर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं गिवन दीज कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स 1.5 and 2 और कैनिबलाइजेशन रेट जो है वो 75% से ज़्यादा चला जाता है, तो एक्चुअली उस नए प्रोडक्ट की वजह से आपको नुकसान होगा। बिकॉज जब आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था, लुक एट हियर 0, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था तब आप $200 कमा रहे थे, अब आप 199 कमा रहे हैं और मजीद आगे चले जाएं 80% पे चले जाएं, सो 195, मजीद आगे चले जाएं 90% पे चले जाएं 185, और जब आपका ये 100% हो जाएगा सो ये कहीं 170 के करीब कहीं आ जाएगा, ठीक है। और 100% का मतलब क्या है कि इस 50 के 50, 100% का मतलब कतई ये नहीं है कि यूनिट्स जो पुराने सेल हो रहे हैं वो सेल होना बंद हो जाएंगे, नो। 100% का मतलब ये है कि ये जो 50 यूनिट्स हैं ये आपके जो नए प्रोडक्ट्स के हैं, ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली ये ओल्डर प्रोडक्ट्स वाले ही हैं, ये वहीं से कंज्यूमर जो है वो स्विच करके आपके नए प्रोडक्ट 100% जो है वो नए प्रोडक्ट की तरफ आ गए हैं पुराने प्रोडक्ट से। सो वहाँ पर भी 50 यूनिट्स रह जाएंगे, यहाँ पर भी 50 यूनिट्स रह जाएंगे, आपकी टोटल सेल्स 100 यूनिट्स होगी, लेकिन आपको ओवरऑल नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आपने ग्राफिकली देखना है, सो दिस इज अ ग्राफ दैट आई हैव ड्रॉन। सो यहाँ पर आपको लेट मी यूज राइट, ओके। सो यहाँ पर देखें 0% पे ये आपकी बेसिकली सेल्स थी, ठीक है, या सॉरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन था। बट जो ही आप 2% पर आए, 2% पर आए, आपका कम्युलेटिव, याद रखें दिस इज कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है, दिस इज द टेबल फॉर कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन। तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 273 हो गया। इसी तरह जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है कम्युलेटिव, याद रखें ये एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है और एट अराउंड 75% आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो देखें जहां से आपने स्टार्ट किया था 200, वो वहां 200 पे वापस आ गया। और जो ही आप 75% को क्रॉस करेंगे, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है या फिर आपका जो कम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो इस 200 जो कि आपकी इनिशियल स्टेट थी, याद रखें दिस इज योर इनिशियल स्टेट, उस इनिशियल स्टेट से भी ड्रॉप हो जाएगा। सो दैट मीन्स व्हाट, दैट देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन विच इज कॉल्ड द BECR। और इस BECR जो है विच इन दिस केस इज इक्वल टू 75%, इससे आपने ज़्यादा आगे नहीं जाना, ठीक है। आपकी कोशिश यही होगी कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम से कम रहे, ठीक है, क्योंकि याद रखें आपका ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है। सो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमेशा BECR से आपका जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, सॉरी इट्स गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग, आपका जो एक्चुअल कैनिबलाइजेशन रेट जो है वो आपका ब्रेक इवन कैनिबलाइजेशन रेट से हमेशा नीचे होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, सो दैट कम्युलेटिवली आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स मिलें।
सो आई होप कि ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। हम इंशाल्लाह एक डिफरेंट क्लास रखेंगे, लाइव क्लास रखेंगे, उसमें जो भी सवालात हैं वो बेसिकली note them down, so basically you are able to get your answers in our live class. Take care. Khuda Hafiz.